हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NaOH द्वारा एथिल एसीटेट के जल अपघटन के लिए ताप गुणांक का मान 1.75 है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें हम। मुख्य अवधारणा तो बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक तो क्या होता है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस में जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो वो अभिक्रिया के दर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसे हम ताप गुणांक कहते हैं। तो बच्चों ताप गुणांक जिसका मान दिया गया बच्चों हमें यहाँ पर 1.75, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों K2 बच्चों यहाँ पर T दूसरे तापमान पर यानी K2 बट्टे K1। तो बच्चों K2 क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद तापमान और 10 डिग्री सेल्सियस कम वाला तापमान। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर बात करें T1 की, तो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट का कोई यहाँ पर तापमान नहीं दिया, तो बच्चों हम यहाँ पर सामान्य तापमान मानते हैं इसको। सामान्य ताप बच्चों कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 प्लस 273 करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, 298 केल्विन। तो T1 क्या हुआ हमारे बच्चों, 298 केल्विन। और तापमान या ताप गुणांक बच्चों प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर निर्भर करता है। तो इसमें 25 में 10 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे तो बच्चों T2 ताप कितना आएगा, 308, या इसे हम बोल सकते हैं बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, या हम इसे बोल सकते हैं बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमारे पास ये T1 T2 आ गए और K2 बाई K1 का मान 1.75 है। अब बच्चों यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण की बात करें, आर्हेनियस समीकरण, तो बच्चों हम यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण का उपयोग करेंगे। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार बच्चों यहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो आर्हेनियस समीकरण होती है बच्चों log बेस 10 K2 बाई K1 बराबर बच्चों EA अपॉन 2.303 इंटू R। R बच्चों यहाँ पर गैस नियतांक, EA बच्चों सक्रियण ऊर्जा होती है, और यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2। तो बच्चों यहाँ पर हम सभी चीजों का मान रखें तो log 10 1.75 बराबर बच्चों EA का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 2.303, और बच्चों हम जैसा कि जानते हैं R का मान कितना होता है 8.314। और बच्चों यहाँ पर अगर T1 और T2 का मान रखें तो यहाँ पर 298 298 केल्विन, और बच्चों यहाँ पर 308 केल्विन 308 केल्विन। बच्चों अब इसको हम आगे हल करते हैं तो यहाँ से EA क्या निकल के आएगा, EA बराबर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 इंटू log बेस 10 1.75 बटे बच्चों यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 10। तो बच्चों ये हमारे पास अब जब हम इसको हल करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है 42711.5 जूल प्रति मोल। अब बच्चों जूल प्रति मोल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो जूल प्रति मोल में। तो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आएगा तो 42.7115, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 42.7 किलो जूल प्रति मोल। तो बच्चों हमारे पास सक्रियण ऊर्जा क्या निकल के आएगी, 42.7 किलो जूल प्रति मोल। और बच्चों यही इसका सही उत्तर होगा, उत्तर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा कितनी आएगी 42.7 किलो जूल प्रति मोल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।